राम 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 दादू दादू नमो नमो निरंजन नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परापरं सोमम देव निरंजनो निराकारं निर्मलं तस्मै दादु वंदनम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजानंद आनंद करो कर संपत में शीर दुश्मन का सजन करो तो नूत जिमा दूं खीर। अब जन्म जन्म मोय दीजियो श्री गौचरणन वास। जन्म जन्म मोह दीजियो गौचरणन वास। ऐसे वीर हनुमान को मेरा बार बार प्रणाम। सब संतन का बंद की जो सुमिरे जगदीश हरि गुरु हृदय में बसो और हमारे शीश हरि गुरु हृदय में बसो और हमारे शीश।
परम पिता परमात्मा परम इष्ट देव अकारण करुणा वरुणालय फलवांछा कल्पतरु संत परवर दादू दयाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूं। माँ प्राम्बा जगत का पालन करने वाली, दुखों का नाश करने वाली, भक्ति ज्ञान वैराग्य की पावन वर्षा करने वाली सुरभि मैया गौ माता के चरणों में प्रणाम करूं। महाबलवंत महाभगवंत श्री हनुमंत बालाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करूं। आदिदेव अनादिदेव महादेव शिव बाबा के चरणों में प्रणाम करूं। मंच पर विराजमान गौ उपासक संत महात्मा वे कलाकार बंधु, मेरे सामने विराजमान आप सभी संत प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी, गौ माता प्रेमी, सत्संग प्रेमी, आप सबको बोलना पड़ेगा जय श्री राम। मुट्ठी बांध करके बोलना पड़ेगा जय श्री राम। हर 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 हर। शेखावाटी की धरती जो सुरगाने शर्मावे, इन पर देव रमण में आवे, इन रो जस नर नारी गावे। धरती धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी। ये धरती को प्रणाम करता हूँ जहाँ सती सूरमा प्रकट होते हैं और राष्ट्र के लिए, गाय के लिए, समाज के लिए अपना बलिदान दे देते हैं। ऐसे सूरमाओं के लिए जोरदार तालियां बजा करके उनको हम याद करें। हूँ लड़ियो गुणो हूँ सयो गुणो, मेवाड़ी आन बचावन में मायड़ थारो पूत कटे, वो एक लिंग दीवान कटे। वो महाराणा प्रताप को याद करूं जो इस धरती को गुलाम नहीं होने दिया। दुनिया गुलाम हो गई लेकिन वो गुलाम नहीं हुए। ऐसे महाराणा प्रताप मेवाड़ के इस राजस्थान की भूमि के हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा उन्होंने। कहते हैं चंदन है इस देश की माटी, यहाँ की माटी चंदन की तरह है, इसकी माटी की खुशबू। मैं तो एक दिन गीत सुन रहा था, तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों पे जश्न जलाए, अब जाके कहीं सर पे ये केसरी रंग चढ़ाए। और जब संत महात्माओं को केसरिया रंग में देखता हूँ तो पूरा देश रंगीला राजस्थान। और अब तो भारत में 15 अगस्त आ रही है, पूरा देश तिरंगा में रंगेगा। अभी सूरत जाके आया हूँ, एक उद्घाटन करके आया था तिरंगा रैली का। आने वाली 10 तारीख को पूरा सूरत गली गली में सड़कों पे निकलेगा तिरंगा लेकर के। 1.25 लाख लोग हाथों में तिरंगा लेकर के दुनिया में एक मिसाल पेश करने जा रहे हैं। हमारे परमादरणीय परम गो सेवक बुद्धगिरी मंडी दिनेश गिरी जी महाराज जी ने भी आह्वान किया है कि घर घर में तिरंगा हो। और हम सबको इस सत्संग के माध्यम से ये राष्ट्र भक्ति जगानी जरूरी है।
और घर घर पे तिरंगा लगाना है। सत्संग तो एक बहाना है, सत्संग तो एक बहाना है। हम तो आपके पास इसलिए आए हैं कि आप सबको घर घर में तिरंगा लगाना है। हमारे देश की आन और बान और शान वो तिरंगा है। जब देशभक्ति गीत सुनता हूँ तो कभी गाता हूँ, तो इस देश के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिए सुभाष चंद्र को याद करूं, भगत सिंह को याद करूं, चंद्रशेखर आजाद को याद करूं, बाल गंगाधर तिलक को याद करूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करूं। इस देश के लिए उन्होंने, आज हम स्वतंत्रता की जो सांस ले रहे हैं, आज ये सत्संग कर रहे हैं, उन वीरों का बलिदान है जो हम बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। और ये तो हमारा हो भाग्य, ठाकुर जी ने कृपा करी, महादेव ने, ये हमारा जन्म इस भारत भूमि में, और वो भी राजस्थान की माटी में हुआ। अगर चाइना में जन्म दे देता तो छोटी छोटी आंखें हो जाती, दीख तो और को नहीं। ये तो पता नहीं कौन सा जन्म का पुण्य उदय हुआ। राजस्थान की माटी में भी शेखावाटी, मेरा जन्म भले मेवाड़ का है, पर मैं शेखावाटी की माटी में मिलता हूँ तो मैं भी शेखावाटी का हो जाता हूँ। और आप तो शेखावाटी के माटी के हो, तो आपको तो और भी ज्यादा गर्व होना चाहिए। इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए एक शेखावाटी में रहने वाले लोगों को। आइए सत्संग में प्रवेश करूं उससे पूर्व मेरे साथ 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करें। एक बहुत परम गो भक्त है ओम जी मुंडेल, जिनके गुरुदेव यहाँ विराजमान है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिन्होंने एक ऐसा शिष्य दिया है, घर घर में गौ माता की अलग जगह रखी है। और सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की होती है, गुरु को भी शिष्य के नाम से जाना जाए। तब समझना है कि गुरु ने अपना एक लाल पैदा किया है। एक सतगुरु करता क्या? सतगुरु शब्द की सृष्टि पैदा करता है। नाद की सृष्टि और बिंदु की सृष्टि, 2 प्रकार की सृष्टि है इस दुनिया में। एक नाद की सृष्टि है और एक बिंदु की सृष्टि है। एक जड़ की सृष्टि है और एक नाद कहते हैं शब्द की सृष्टि। ये जो जितने भी संत महात्मा देखते हैं, ये संत महापुरुष सब ये शब्द की सृष्टि से, इनके कानों में गुरु के शब्द पड़े और इनका जीवन बदल गया। जीवन क्या बदल गया? इन्होंने तो दुनिया बदल दी, इन्होंने तो दुनिया बदल दी, इन्होंने तो समाज बदल दिया। शब्द कोई गुरु का शब्द लगा, जीवन परिवर्तन हो गया। कैसे? जैसे कोई कुम्हार मिट्टी को लेकर के कोई बर्तन बनाता है। बर्तन क्या बनाता है? चिलम पीने की, जिसमें गांजा सुल्फा भर के पीते हैं। वो मिट्टी लेकर के चिलम बनाने लगा। और मिट्टी ने पूछा कुमार से, मिट्टी कहे कुमार को क्यों रोंदत है मोई, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। एक दिन ऐसा आएगा कुमार बाबा कि तू मुझे रोंद रहा है, एक दिन मैं तुझे रोंदूंगी। मिट्टी कह रही है।
तो कुमार कहता है मैं तुझे रोंदी नहीं रहा हूं, तेरा मैं बर्तन बना रहा हूं, तेरा पात्र बना रहा हूं। बोले कौन सा पात्र? को बोले मैं चिलम का पात्र बना रहा हूं। तो मिट्टी उदास हो गई। मिट्टी को उदास देखा, कुमार बाबा का मन परिवर्तन हुआ। कुमार का मन परिवर्तन हुआ, रे मैं चिलम बनाऊंगा तो ये ठीक नहीं है, मैं क्यों नहीं इसका एक मटका बना दूं जिसमें ठंडा जल भर करके लोगों को पानी पीने की सुविधा हो जाए। तो उन्होंने मन बदल दिया। मिट्टी ने कहा क्यों रोंदत है मोह, तो उसका मन बदल गया कि मैं एक सुंदर पात्र बनाता हूं तेरा। बोले क्या बना रहे हो बाबा? कि मैं तेरा एक मटका बना रहा हूं, एक गड़ा बना रहा हूं, एक कलश बना रहा हूं जिसकी पूजा हो, जिसको सिर पर धारण किया जाए, जिससे लोग जल पी करके शीतल हो जाए, मैं वो बर्तन बना रहा हूं। तब मिट्टी खुश हुई और कहने लगी वाह कुमार बाबा, आपका तो मन ही बदला है पर मेरा तो जीवन बदल गया। बोले कैसे? तो बोले आप चिलम बनाते तो मैं खुद भी जड़ती और लोगों को भी जड़ाती, पर आप मुझे कलश बना रहे हो तो मैं भी शीतल रहूंगी और लोगों को भी शीतल करूंगी। इसलिए कुमार बाबा आपने मेरा जीवन बदल दिया। तो ऐसे जो सतगुरु होते हैं वो अब मिट्टी के समान हम सब लोग हैं, पर हमें ऐसा पात्र तैयार कर देते हैं गुरु। भाई रे भान गड़े गुरु मेरा, संत दादू कहते हैं। सतगुरु करता क्या है? वो तोड़ करके फिर बनाता है। बने बनाए में वस्तु नहीं डालता, पहले उसको पूरा तोड़ता है, फिर नया मिट्टी से उसको तैयार करके फिर वो कलश बनाता है जो सिर पर धारण किया जाता है। ऐसे संत हमारे बीच में विराजमान है। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता, ताली के साथ। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता, बोलो रघुपति राघव। सीताराम सीताराम जज प्यारे मन सीताराम सीता। सब माताएं बोले, सब भाई लोग बोले सीताराम 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 सीता, ओ सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीता, ओ रघुपति राघव। सीताराम 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव। सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम। इतने लोग बैठे हैं, सारा पंडाल भरा है, तालियों की रिदम आती रहे। हमें लगे कि आप सत्संग से जुड़ रहे हो। इस मन को और तन को सत्संग से जोड़ दो, थोड़ी देर डूब जाए। देखिए संसार की गाड़ी धुआं और धूल उड़ाती है, संसार की गाड़ी धुआं और धूल उड़ाती है, और ये राम नाम की गाड़ी रंग बरसाती है। इसलिए एक साथ रिदम के साथ। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अमर हो जाओ। ओ सीताराम सीताराम
भज प्यारे मन सीताराम। देखिए मैं बीच बीच में बोलता हूं अमर हो जाओ। एक बात बताओ, न जाने कौन सी घड़ी का शब्द निकल जाए और वो आप अमर हो जाओ। अमर का मतलब शरीर अमर नहीं होता है, जो हरि का भजन करता है उसका नाम अमर हो जाता है। शरीर अमर नहीं है, शरीर सबका छूटना है, पर दुनिया में कबीर साहब कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ताली के साथ। सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। देखिए ऐसा सुख, ऐसा हरि कीर्तन स्वर्ग लोक में भी नहीं है। स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, हे परमात्मा अगर अगलो मन मनक तुम्हारो देवो तो सेका वाटी के धरती पे दीजो तो मैं भी हरि गुण गावा। बोलो सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। अमर हो जाओ। मैंने अमर होने की बात कही। एक चेला गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, कोई आपको कोई उपाय बताओ जो मैं अमीर हो। बोले काम क्या करे? बोले नरेगा काम चले जो मैं तगारिया ना करूं, मिट्टी डाले कर ऊपर हाथ पर। बोले या परात है ना, एक लकड़ी ले ले हाथ में और इसे बजाया जा, और ये कह जा सोना की हो जा, सोना की हो जा, सोना की हो जा। अरे जब सोना की हो जाएगी जब तू अमीर हो जाएगा। और हमारा तो काम तो सस्तो ही है, कर लिया तो पर बजानी कटी देर पड़े। बोले जड़ तक आपको नहीं हो सोना की, जड़ तक बजा तो रही और बजा तो रही हो, सोना की हो जा, सोना की हो जा, सोना की हो जा। सारे दिन बजायो, शाम होता होता बोले खाई बोले बाबा जी तो झूठा है, का की सोना की हो। सारा दिन होगा बजाता बजाता, खाई हुई तो कोनी। परेशान और बोलियो, दूसरी लाठी दी, अरे बोले सोना की करो तो पीतल की हो जा। वह सोना की होने वाली थी, अरबी को मन बदल कर वह पीतल की होगी। राम नाम लियो नहीं कियो न हरि से, और अब पछताया क्या हो तारो चढ़िया चुग गई। ओ सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। इसलिए मन नहीं बदलनो, ये मन को विश्वास नहीं करना, गुरु के शब्दों का विश्वास करो तो एक दिन आप अमर हो जाओगे। अरे मन के अगर मन के कहे रहोगे ना तो सोना का नहीं बनोगे, पीतल के रह जाओगे। अगर सोना का बनना है तो इस राम नाम रूपी जो शब्द दिया है गुरु ने उसको जपते जाओ। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः। तू ही दातू राम है, तू ही सत्य राम है। सब गाइए। तू ही दातू राम है, तू ही सत्य राम है। तेरे ही चरणों में मेरा सच्चा मुक्ति धाम है। तेरे अंजनी के लाला फेरू थारी माला। बालाजी को याद करो। ओ अंजनी के लाला फेरू थारी माला। देखिए मुझे कोई कह रहा था महाराज ये कोई बागेश्वर धाम है बालाजी को। महाराज एक तो वो YouTube का पर है वो बागेश्वर धाम आ रही हो और दूसरो प्रकाश बाबू आ रही हो।
मोबाइल खोला प्रकाश बाबू आओ। तो मैंने उनको ये कहा वो बागेश्वर धाम में जतरा भी जावे सब दुखियारा जावे और मारा के जतरा भी आवे सब सुखी आओ दुखी कोई और ये अच्छी बात है। दुख में सुमरण सब करे सुख में करे न कोई और जो सुख में सुमरण करे तो दुख कहेगा। तो महाराज इतने सुखिया लोग बेटे दुखी तो नहीं हो ना सुखी हो ना तो फिर सब सुमरण करो बाप ऐसो ऐसो अवसर फेर के दाओ और दुखी हो या बात तो सुमरण हो भी को नहीं। थारी डगमग हाले नाड़ बुढ़ापो खोटो छे डगमग हाले नाड़ बुढ़ापो खोटो तू ले हरि को नाम बुढ़ापो तू ले हरि को नाम बुढ़ापो खोटो अरे खोटो छे रे खोटो छे खोटो छे रे खोटो छे तू तो ले हरि को नाम बुढ़ापो खोटो छे। पावती यारे बंदा कीरत करे बोलो अभी कावड़ यात्रा चल रही थी कहां से जल लेकर के आ रहे हैं कहां लोहागढ़ से कोई तो हरिद्वार से लेके आते हैं। पावती यारे बंदा कीरत करे ले तन हाथ दिया रे करता बुढ़ापो फोटो तन हाथ दिया रे करता बुढ़ापो फोटो मैं रतिनाथ जी महाराज को याद करूं। रतिनाथ जी महाराज के जो जितने भी चेले हैं ना वो सब भजन गाते हैं और ये तो नाथों का इलाका है तो बीच में दादूपंथी फंस गया। पर आपसे निवेदन करूं कि मेरे दादू दयाल जी महाराज एक ऐसे संत हुए जिसमें सारी परंपराएं समाहित है। भले ही राम उपासक हैं दादू दयाल भले ही राम उपासक हो पर गुरु गोरखनाथ की भी महिमा गाते हैं दादू दयाल जी। गाथा गोरख भरतरी अनंत सिद्धो का महंत प्रकट गोपी चंद है तत् कहे सब संत। गोरखनाथ की महिमा दादू दयाल भी गाते हैं भरतरी की महिमा दादू दयाल भी गाते हैं। और आज मैं भी भरतरी को गाता हूँ गोरख को गाता हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मैं दादू दयाल जी के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे गर्व होता है और मैं आप सबको जोड़ रहा हूँ सब गाइए। तन्ने जीव दई रे गुरु को बुढ़ापो फोटो तन्ने जीव दई रे जपरा बुढ़ापो फोटो
देखिए ये कोई बाई राम थी, तो उसके ससुराल वालों ने नाक में पेरने की नथ दी। कोई एक बाई राम थी, उसके ससुराल वालों ने नाक में पेरने के लिए नथ दी, तो अपनी सहेलियों को बता रही और बार बार कह रही देख 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 मेरे ससुराल से मेरे लिए नथ आई, बार बार कह रही। तो कोई संत निकल रहे थे और उन संतों ने सुना तो कहा भाई किस बात में इतनी गर्वित हो रही है? बोले महाराज देखो मेरे ससुराल वालों ने मुझे पैरने के लिए सोने की नथ दी है। तब संत ने कहा बस एक सोने की नथ तेरे ससुराल वालों ने दी है तो इतनी इतरा रही है और इतना तो ससुराल वालों का गुणगान कर रही है, पर जो नथ तेने जिस नाक में पैर रखी है वो नाक किसने दिया उसको तो भूल ही गई। अगर यो नाक नहीं होता तो यार नथ पैरती क्यों है? अगर यो नाक नहीं होता तो यो मुंडो भी थापड़ी की तरह हो जाता। तन्ने 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 कान दिया रे सूर्या बूढ़ा को फोटो हरी डगमग आले ना बूढ़ा को फोटो तू तो ले ले रे तू तो ले ले रे तू तो ले ले रे हरी बूढ़ा को तो ले ले हरी को ना श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गो जय गो माता जय गो जय गो माता जय गोपाल जय गो माता जय गो जय गो माता जय गोपाल 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 जय गो माता जय गोपाल
मैं काई मनवार करा। आप बैठेंगे तो अच्छा होगा, थोड़ी हवा भी आएगी। बैठने की कोशिश करें।